हेलो गाइज, आज हम लोग 7.1 का 5 क्वेश्चन जो है करेंगे। आज जो है पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 4 तो कर चुके हैं, ठीक है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। यानी कहा जा रहा है कि एक क्लासरूम है जिसमें ए बी सी डी 4 मित्र हैं जो 4 बिंदुओं पर बैठे हुए हैं, ठीक। इसके अंदर है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, यानी इस चित्र में दर्शाया गया कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर और ये डी। ये जो है 4 मित्र हैं जो एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा जो है चमेली से पूछती है, यानी चंपा और चमेली जो है क्लासरूम में प्रवेश करती हैं। तो कुछ देर देखने के बाद जो है चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी चमेली जो है इस बात से सहमत नहीं है कि ये एक वर्ग है या नहीं है। यानी चमेली सहमत नहीं है कि एक वर्ग है। तो कह रहा है कि इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। यानी कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको बताइए कि चंपा जो है कह रही है कि ए बी सी डी एक वर्ग है और चमेली कह रही है कि ए बी सी डी एक वर्ग नहीं है। तो दूरी सूत्र के आधार पे तय करना है कि किन की बात सही है। ये चंपा सही कह रही है या चमेली के द्वारा जो कहा जा रहा है वो सही है। तो आइए दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बिंदु ए बी सी डी दिया हुआ है इनका हमें निर्देशांक पता होना चाहिए कि ए बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बिंदु ए का निर्देशांक लिखते हैं, ठीक है। बिंदु ए का निर्देशांक लिखेंगे तो देखिए ये जो है ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। और ये जो है एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इधर जो है यहां से देखते हैं, देखिए ये जो एक्स एक्सिस पे कितने पे है, जो ए है वो 3 पे है और वाई एक्सिस पे कितने पे है, 4 पे है। तो देखिए इधर से 3 एक्स पे कितना है 3 और वाई पे कितना है 4 है। तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 3,4। इसके बाद बी पे आ जाते हैं। तो देखिए जो बी है तो एक्स एक्सिस देखते हैं, यानी एक्स अक्ष जो है तो एक्स अक्ष पे जो बी है वो कितने पर है, बी यानी 6 के सामने है। तो x का निर्देशांक कितना है 6 है। इसके बाद b पे खड़े होकर के इधर की तरफ देखते हैं तो y नियामक इसका कितना है 7 है। तो b बिंदु का जो निर्देशांक हुआ वो 6,7 हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं c का जो है निर्देशांक निकालते हैं। तो देखिए x एक्सिस, तो देखिए x अक्ष पे जो है c जो है 9वें नंबर पे, कितने पे है 9 पे है, तो 9 हो जाएगा। और इसके बाद y नियामक, देखिए y नियामक कितने पे है 4 पे है, तो ये 4 हो जाएगा। यानी बिंदु C का निर्देशांक जो हुआ 9,4 हुआ, ठीक है। अब इसके यहाँ पे जो दिया हुआ है D दिया हुआ है तो D बिंदु का हम निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए D जो x एक्सिस पे कितने पे है 6 पे है, फिर y एक्सिस पे ये कितने पे है 1 पे है, तो कितना हो जाएगा 1। तो D का निर्देशांक जो है हुआ 6,1 हुआ। यानी अब यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, इसके बाद BC भुजा निकालेंगे, इसके बाद CD भुजा निकालेंगे, इसके बाद AD भुजा निकालेंगे। यानी इन चारों भुजाओं को निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि क्या ABCD एक वर्ग है। तो देखिए एक वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में समान होती हैं और वर्ग के विकर्ण जो है वो भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ग की भुजा AB निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्ग की भुजा AB निकालते हैं, ठीक है। वर्ग की भुजाएं क्रमशः AB, BC, CD तथा DA है, ठीक है। तो वर्ग की भुजाएं इसलिए हम लोग AB निकालेंगे। कौन सी भुजा निकालेंगे, AB निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। तो दूरी सूत्र जो है आप लोगों को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूरी सूत्र। देखिए दूरी सूत्र क्या था, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। तो ये है अपना दूरी सूत्र, ठीक है। अब ए बी बराबर निकालते हैं कि ए बी का जो मान है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ए बी, ए और बी, देखिए यहाँ पे 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे y2 माइनस y1 है, या यहाँ पे हम दे सकते हैं y(x2) और x1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमने बताया था पिछली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था उसमें कि दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर होता है y2 माइनस y1। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 जो है y1 का मान है और यहाँ पे 7 जो है y2 का मान है, तो y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 करेंगे, 7 माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 3 होगा, ये स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो है 9 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 9 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 में 9 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है 18 जो दिया है इसको 9 इंटू 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 9 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे जो 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और यहाँ पे √2 दे देंगे, यानी ए बी जो आ गया वो हमारा कितना आया, 3√2 आया, ठीक है। यानी एक भुजा हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरी भुजा निकालते हैं हम लोग, कौन सी भुजा निकालेंगे, दूसरी भुजा निकालते हैं हम लोग ए बी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, बी सी भुजा निकालते हैं। तो आइए यहाँ पे बी सी भुजा लेते हैं, तो देखिए बी सी, बी और सी, तो देखिए 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 माइनस 7 करेंगे, 4 माइनस 7 किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 6 माइनस करते हैं हम लोग तो 3 बचता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में से 7 माइनस करेंगे, 4 में से 7 माइनस करेंगे तो -3 बचेगा, क्या बचेगा, -3, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, +9 होगा, ठीक है। अब देखिए 9 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ 18 को हम लिखेंगे 9 गुणे 2, 18 को क्या लिखेंगे, 9 गुणे 2। अब यहाँ पे जो है 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और ये √2 जो है अंदर आ जाएगा, तो BC का मान कितना आ गया, 3√2 आ गया। अब देखिए हमने दो भुजाओं का जो है हमने मान निकाल लिया, ठीक है। यानी हमने क्या निकाला, AB भुजा निकाला, BC निकाला। अब तीसरी भुजा निकालेंगे CD, कौन सी भुजा निकालेंगे, CD भुजा निकालेंगे, ठीक है। तो आइए तीसरी भुजा का मापन हम लोग करते हैं कि तीसरी भुजा की लंबाई क्या है। अब देखिए CD बराबर, अब देखिए x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 हो जाएगा, 6 माइनस 9। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, ये प्लस है प्लस लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू कितना है, 1 है, y2 की वैल्यू कितना 1 और y1 की वैल्यू कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 9 माइनस करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -3 का स्क्वायर जो है 9 होगा, प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 18 है, 18 को हम 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 9 इंटू 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 9 का जो वर्गमूल है 3 हो जाएगा, और ये 2 जो है रूट में रहेगा, तो देखिए यहाँ पे जो है CD का भी मान कितना आया, 3√2 आ गया, ठीक है। हमने 3 भुजा निकाल ली, ठीक है। अब चौथी भुजा जो है DA बची हुई है, कौन सी भुजा बची हुई है, DA भुजा बची हुई है, तो ये चौथी भुजा में हम लोग निकालते हैं DA बराबर, ठीक है। अब देखिए DA लेना है हमको, DA लेना है, तो देखिए 6 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे 6 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 है, तो देखिए 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 6 माइनस 3 है, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना
-3 बचेगा, ये और स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। अब देखिए 9 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 को क्या लिख लेंगे हम लोग 9 गुणे 2, क्या लिखेंगे रूट में 9 गुणे 2। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और ये √2, तो यहाँ पे जो है DA बराबर में कितना आ गया 3√2 आ गया। तो देखिए हमने जो हमारा आकृति बन रहा था ABCD, इसमें 4 भुजाएं थी अपनी AB BC CD और DA। देखिए चारों भुजाओं का जो मान है वो 3√2 आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग विकर्ण निकालते हैं, इसका क्या निकालेंगे हम लोग विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो इसका विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण देखिए इसका जो विकर्ण है वो क्या बनेगा AC, पहला विकर्ण क्या बनेगा AC और ये BD, ठीक है। तो पहले AC निकालते हैं, विकर्ण AC बराबर AC निकालते हैं। तो देखिए 9 - 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 9 - 3 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पे जो है 9 - 3 था, अब ये 4 माइनस क्या हो जाएगा 4 - 4 का ये स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 9 में से 3 माइनस करेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 में से 4 घटाएंगे 0, ठीक है। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, यानी AC बराबर कितना आ गया 6 आ गया। विकर्ण AC का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब दूसरा विकर्ण जो है हम BD निकालेंगे, क्या निकालेंगे BD, विकर्ण BD निकालेंगे। तो देखिए 6 - 6 करेंगे, ठीक है, यानी BD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे BD निकालेंगे तो देखिए 6 - 6 करेंगे, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पे जो है 7 - 1 यानी क्या है y2 - y1 होता है, तो y2 का मान 7 है और y1 का 1 मान है, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 - 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, तो 0 हो गया ये स्क्वायर, इसका प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6 और ये स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 0 में 36 जोड़ देंगे कितना होगा 36 होगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे जो है 36 का वर्गमूल कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो ये जो है BD का भी मान आ गया, विकर्ण BD। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी वर्ग की जो आकृति हमारी बन रही थी 4 भुजाओं वाली, उसकी चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं जो है बराबर है, और चारों भुजाओं का जो माप है वो कितना आया है 3√2 आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है विकर्ण क्या है, विकर्ण जो है AC बराबर जो है BD है कितना है 6 है, यानी इस आकृति की चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण आपस में क्या है बराबर है। तो ये शर्त होता है वर्ग के लिए कि यदि 4 भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति है जिसके चारों भुजाओं का मान जो है समान होता है, चारों भुजाएं आपस में समान होती है तथा इनके विकर्ण समान होते हैं, तो ये एक वर्ग कहलाता है। तो देखिए इस आकृति की जो चारों भुजाएं हैं AB BC CD DA, सबका जो मान है वो 3√2 आया हुआ है, ठीक है। और विकर्ण जो AC और BD है इनका जो मान है वो 6 आया हुआ है, यानी इनके विकर्ण भी बराबर है। तो कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। तो लिखेंगे अतः ABCD एक वर्ग है, ठीक है। तो ये जो था आपका 5वां सवाल जो है कंप्लीट हुआ। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। करें कि 4 बिंदु दिए गए हैं और चारों बिंदुओं से किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 बिंदु हैं, तो मान लेते हैं ये A बिंदु हुआ, ये B हुआ और ये C हुआ और ये D बिंदु हुआ, ठीक है। A B C D 4 बिंदु हैं, ठीक है। 4 बिंदुओं से एक 4 भुजाओं वाली आकृति का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।
तो बताना है कि इन 4 बिंदुओं से जो है किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। कौन सी भुजा निकालते हैं, ए बी भुजा निकालते हैं। यानी ऐसे अगर हमें चतुर्भुज सिंपल से भी पता नहीं हमें कि ये कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन हम एक आकृति ले रहे हैं। ठीक है, 4 भुजाओं वाली। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी हुआ। ठीक है, देखिए ए का निर्देशांक -1, -2, बी का वो जो है बी का कितना हुआ 1, 0, सी का हुआ -1, 2 और डी का कितना हुआ 3, -3, 0। ठीक है, ए बी सी डी, ये एक आकृति हमने लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए बी भुजा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, दूरी सूत्र से, किससे, दूरी सूत्र से लेंगे और कौन सी भुजा निकालेंगे, ए बी। क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र x1 - x2, यानी दूरी सूत्र क्या होता है x1 - x2। देखिए x1 का मान कितना है यहाँ पे -1। ठीक है, और ये -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 फिर -0 करेंगे तो -2 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी सूत्र देख लीजिए, लिख देते हैं यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे -1 जो है -2 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 बचेगा और ये स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, -2 का स्क्वायर जो है 4 होगा प्लस -2 का स्क्वायर 4 होगा। और देखिए 4 में 4 जोड़ देंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 को क्या करेंगे हम लोग 4 × 2 लिखेंगे, 8 को 4 × 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है और ये √2 बच जाएगा अंदर, यानी ए बी बराबर कितना आ गया 2√2 आ गया। ठीक है, ए बी भुजा हमने निकाल लिया। अब देखिए क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, बी सी निकालेंगे। तो देखिए बी सी बराबर निकालते हैं, बी सी बराबर, अब देखिए 1 जो है 1 माइनस, अब देखिए -1 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होता है, y1 - y2 यानी 0 - 2, 0 - 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 में से -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, ये स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 और ये +4। अब देखिए 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 और ये √2 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे BC जो है वो भी कितना आ गया 2√2 आ गया और यहाँ पे AB का भी मान आया तो कितना 2√2 आया हुआ था। ठीक है, अब जो हमारे पास जो भुजा है CD भुजा, कौन सी भुजा निकालेंगे, CD भुजा निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे चलो करेंगे हम लोग CD बराबर, ठीक है CD बराबर, तो देखिए CD क्या होगा -1 में से -3 घटाएंगे तो -1, ठीक है -3, ठीक है का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 2 में से 0 घटाएंगे तो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर। अब देखिए -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे 2 और ये स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 में से 1 घटा देंगे, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 और 2 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये +4, 4 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 को हम क्या लिखेंगे 2√2 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये CD बराबर भी कितना आ गया अपना 2√2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद चौथी भुजा निकालते हैं हम लोग AD। कौन सी भुजा निकालेंगे AD निकालते हैं। ठीक है, AD भुजा लेते हैं तो AD बराबर हो जाएगा, देखिए AD बराबर -3 में से -1 घटाएंगे तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या दिया है 0 में से -2 घटाएंगे
तो हो जाएगा कितना 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। -3, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। एक में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए -2 का स्क्वायर जो है 4 और प्लस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। तो 4 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 8। 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 2। 8 को कितना लिखेंगे हम लोग 4 गुणे 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 4 का जो वर्गमूल है वो 2 हो जाएगा और यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो AD बराबर भी कितना आया 2√2 आया। यानी इसकी चारों भुजाएं जो है आपस में क्या हो गई समान हो गई, ठीक है। अब इसके विकर्णों को चेक कर लेते हैं। AC कौन सा विकर्ण चेक करते हैं AC बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण AC बराबर, आइए विकर्ण AC निकालते हैं हम लोग। तो देखिए -1 और -1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जो है 2 - 2 करेंगे, ठीक है। तो 2 -2 का होल स्क्वायर, देखिए -1 करेंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 2, देखिए माइनस में माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस ये 2 का होल स्क्वायर। -1 +1, देखिए +1 है और ये -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4 होगा ये स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा और 16 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। यानी विकर्ण AC बराबर कितना आ गया 4 आ गया। विकर्ण AC बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब विकर्ण BD निकालते हैं। कौन सा विकर्ण निकालेंगे हम लोग BD निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विकर्ण BD निकालेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए BD लेते हैं हम लोग, विकर्ण कौन सा BD लेते हैं। तो 1 में -3 का और 0 से 0 का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विकर्ण BD लेंगे हम लोग, ठीक है। तो BD देखिए कितना है BD 1 -3 है, तो 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या है 0 है तो 0 - 0 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 1 माइनस क्या जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 0 घटाएंगे 0, ठीक है। अब देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 का वर्ग में कितना होता है 4, यानी BD भी क्या हो गया बराबर हो गया। यानी जो विकर्ण AC और BD आपस में क्या है समान है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है तथा विकर्ण AC बराबर BD है, अतः ABCD एक वर्ग होगा, ठीक है। यानी ये किस प्रकार की आकृति बन रही है वर्ग बन रही है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती है तथा इनके विकर्ण भी समान होते हैं। तो ये था 6 का नंबर 8। तो आज ये प्यारे बच्चों और याद हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है मान लेते हैं, ठीक है, A B C और D, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग मान लेंगे कि A B C D, ठीक है, 4 बिंदु हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 बिंदु हम लोग लेते हैं और 4 बिंदु से एक जो है आकृति को सेट करते हैं हम लोग। ये कोई फिक्स आकृति नहीं है कि ये वर्ग है कि आयत है कि ये समांतर चतुर्भुज है कि ये समचतुर्भुज है, यानी हमें नहीं पता है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, केवल हम दर्शाने के लिए ले रहे हैं। ए हो गया, ए का निर्देशांक -3,5 है, बी है 3,1 है, सी को दिया है 0,3 और डी के लिए दिया हुआ है -1, ठीक है। अब इसका भी हम लोग जो है चारों भुजाओं को निकालेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि इनकी चारों भुजाएं किस प्रकार की आती हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र कौन सा यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग ए बी निकालते हैं पहले। ठीक है, ए बी भुजा निकालेंगे। तो देखिए ए बी निकालेंगे क्या होगा, -3 यानी इसको इसके साथ लेंगे तो -3 और ये -3 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 5 और 1 को एक साथ लेंगे तो 5 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -3 और -3 -6 हो जाएगा और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4 और ये स्क्वायर। ठीक है, तो -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 2 हुआ, 3 1 4, 4 1 5 हुआ। ठीक है, तो 52 जो दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 13। कितना लिख सकते हैं 4 गुणे 13। तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये √13, यानी भुजा ए बी का जो मान आया वो 2√13 आ गया। ठीक है, अब दूसरी भुजा निकालते हैं हम लोग। तो दूसरी भुजा कौन सी होगी, बी सी। क्या निकालेंगे, बी सी बराबर। ठीक है, तो आइए बी सी बराबर निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बी सी बराबर जब निकालेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे 3 और 0। ठीक, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 करेंगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 और ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 और ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और ये कितना हो जाएगा √13, यानी BC जो भुजा है उसका मान कितना आ गया √13 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है तीसरी भुजा जो हमारी जो है ये C और ये D है पॉइंट नेम है। तो यहाँ पे तीसरी भुजा हम लोग CD का मान निकालते हैं। ठीक है, कि CD भुजा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे CD निकालेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र का ही प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे दूरी सूत्र हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है जो 0 जो है उसको घटाएंगे -1 के साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ कितना है 3 और -4 है तो 3 माइनस 4। ठीक है, लेंगे 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल करेंगे देखिए माइनस और माइनस से गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लस देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। अब देखिए 49 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 49 में 1 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 50 दिया हुआ है इस 50 को हम कितना लिखेंगे 25 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 25 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 5 और ये √2 हो जाएगा, यानी CD बराबर कितना आ गया 5√2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी चौथी भुजा जो बची हुई है DA निकालना है। चौथी भुजा DA का माप करना है कि DA भुजा जो है वो कितना है। तो यहाँ पे चौथी भुजा हम DA निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे DA निकालेंगे तो -1 और -3। ठीक है, -1 और -3 को एक साथ लेंगे तो -3 माइनस 1 का जो है होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे -4 और 5 को लेंगे। ठीक है, तो -4 फिर -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -3 लिखेंगे, इसका देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5 जोड़ेंगे तो कितना -9 का होल स्क्वायर। 1 में से 3 घटाएंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -9 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 81 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा
85 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी ए का मान आ गया। अब देखिए जो चारों भुजाओं का जो मान आया हुआ है ए बी का, ठीक है, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर नहीं है। चारों भुजाओं का जो है अलग अलग मान आया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी और सी डी इज नॉट इक्वल टू ए डी। यानी इस आकृति की जो चारों भुजाएं हैं वो असमान है, अतः ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा। यानी ये जो पॉइंट है ये किसी चतुर्भुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लिखेंगे अतः ए बी सी डी किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉइंट, ये बी, ये सी और ये डी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी। क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। तो ए बी भुजा निकालते हैं हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो देखिए 7 माइनस कितना होगा 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 कर लेंगे, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर जो है 9 होगा और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी ए बी का जो मान आ गया वो कितना है √10 आ गया। अब ए बी निकल गया, अब इसके बाद क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे, बी सी भुजा निकालेंगे। तो बी सी बराबर बी सी भुजा निकालेंगे तो देखिए 4 माइनस 7 करेंगे, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस जो है 3 माइनस 6 करेंगे, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 बचेगा और ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -3 का स्क्वायर जो है 9 होगा, प्लस -3 का स्क्वायर जो है 9 होगा। और 9 में 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा 18 होगा। 18 को क्या लिखेंगे हम लोग 9 गुणे 2 लिखेंगे। अब 9 को वर्गमूल कितना होगा 3 और ये √2, यानी बी सी बराबर कितना आ गया 3√2 आ गया। ठीक है, अब बी सी के बाद सी डी भुजा निकालेंगे। कौन सी भुजा निकालेंगे? सी डी भुजा निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सी डी निकालेंगे तो 1 माइनस क्या होगा 4 होगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 कर लेंगे, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 1 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा -3 और ये स्क्वायर प्लस 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 होगा, फिर प्लस -1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 9 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 10, यानी सी डी बराबर कितना आ गया √10 आ गया। ठीक है, अब सी डी के बाद जो है एक चौथी भुजा जो निकलेगी अपनी, क्योंकि जब एक 4 भुजाओं वाली आकृति बना करके हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी। देखिए ए बी भुजा, बी सी और ये सी डी, और चौथी भुजा क्या होगी ए डी। चौथी भुजा क्या होगी ए डी। तो आइए ए डी निकालते हैं हम लोग, ए डी। ठीक है, ए डी निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 माइनस 1 कर लेते हैं, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 5 है, 5 माइनस 2 कर लेते हैं, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और ये स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3 और ये स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 को लिखेंगे 9 गुणे 2। 18 क्या लिखेंगे 9 गुणे 2, 9 में 2 गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब ये 9 का यहाँ पे जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 3 और ये √2 जो है अंदर ही रह जाएगा, तो ए बी आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखने को ये मिला कि जो ए बी भुजा है और जो सी डी भुजा है आपस में क्या है बराबर है, और जो बी सी भुजा है, बी सी भुजा जो है ए डी भुजा के क्या है बराबर है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है कि जो ए बी बी सी सी डी और डी ए
ठीक है, 4 भुजाएं दी है। तो इस पे जो हम दोहरी सूत्र का प्रयोग करके जब चारों भुजाएं निकाला हमने, तो देखा कि जो ए बी भुजा है, यानी ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर आ रही है, सी डी के बराबर आ रही है। तो देखिए ए बी भुजा √10 है, कितना है, जो ए बी है वो कितना है, √10 है, और सी डी भी कितना है, √10 है वो। और ये जो बी सी भुजा है, ये बी सी भुजा है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, 3√2। ठीक है, बी सी 3√2 है और ए डी भी 3√2 है। यानी ये जो है एक, अब इसके बाद इसका विकर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। तो इसका विकर्ण ए सी निकालते हैं। ठीक है, विकर्ण ए सी बराबर, अब देखिए विकर्ण ए सी निकालेंगे तो हम लोग ए और यहाँ पे सी को लेंगे। तो देखिए 4 में से 4 को घटाएंगे, लिखेंगे 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें कितना है, 5 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 5 में से 3 को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 में से 4 घटेगा 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2 का स्क्वायर। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। यानी विकर्ण ए सी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और दूसरा विकर्ण जो हमारा बन रहा है बी डी, दूसरा विकर्ण कौन सा बन रहा है, बी डी, तो हम लोग निकालते हैं बी डी। तो बी डी बराबर, ठीक है, अब देखिए हमें बी और डी को लेना है। तो देखिए बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए बी डी लेना है, तो 7 में से कितना घटाएंगे, 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस अब देखिए यहाँ पे 6 - 2 करेंगे, 6 - 2, तो 6 - 2 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से 1 घटाएंगे 6 और ये स्क्वायर प्लस 6 में से 2 घटाएंगे 4 और ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए हमें 36 और 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। कितना आएगा, 52। 52 को हम लोग लिखेंगे 4 × 13। कितना लिखेंगे, 4 × 13। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और √13। ठीक है, तो बी डी विकर्ण है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये देखने को मिला कि इसकी जो 2 भुजाएं हैं, जो इस आकृति की जो है आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं है। ए सी विकर्ण 2 आया हुआ है और बी डी 2√3 आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर सी डी बराबर कितना आया था, √10। ठीक है, इसके बाद जो बी सी है, बी सी बराबर ए डी बराबर 3 जो है कितना आया हुआ है, 3√2 आया हुआ है। कितना है, 3√2 आया हुआ है। ठीक है, यानी ये आमने सामने की भुजा बराबर है, और जो विकर्ण है ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, यानी इसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है और इसके विकर्ण बराबर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज होगा। लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस